नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में अब तक हम देख चुके हैं कैंडल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में भी हम आरएसआई भी देख चुके हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट लीडिंग इंडिकेटर की जो है एमएसीडी। एमएसीडी यानी मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एमएसीडी एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हमारा आउटकम है, क्या पॉजिटिव सिग्नल जनरेट हो रहा है, क्या बुलिश है, क्या पॉजिटिव है यानी बुलिश, नेगेटिव है यानी बेरिश। ये भी आरएसआई और बाकी सारे मूविंग एवरेज की तरह ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये आइडेंटिफाई किया जाता है 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को माइनस करते हैं 26 डेमा से, यानी 12 डे माइनस 26 डेमा। फिर आपका निकल के आता है मूविंग एवरेज और उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। बेस्ट तरीका है इसको इसको इम्प्लीमेंट करके देखने का। हमने पिछली बार बैंक निफ्टी में आरएसआई लगाया था। आ जाते हैं वापस बैंक निफ्टी में और लगाते हैं हम इसमें एमएसीडी। ओपन कर लिया हमने निफ्टी बैंक, सेम जो हमने खोला हुआ था। अब आपको अगर एमएसीडी अप्लाई करना है तो आपको क्लिक करना है अगेन इंडिकेटर्स पे। यहाँ पे आप चाहो तो पूरा टाइप कर सकते हो, नहीं तो सिंपल तरीका है, आप टाइप कर दो एमएसीडी। ये आ गया। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? वहाँ जहाँ 2 लाइनें या 2 एवरेजेस मिलती हैं या 2 पॉइंट मिलते हैं, उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, जहाँ वो मिल रहे होते हैं। डाइवर्जेंस किसको कहते हैं? जहाँ से वो पार्ट अवे हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं, उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड कर लेंगे, आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा एमएसीडी 1226, यानी 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 26 टेमा माइनस की गई है। क्लोजिंग पॉइंट पे लिया गया है और 9 का मतलब जो है वो सिग्नल लाइन है। कैसे आपको पता चलेगा? आप इसके गियर आइकन पे क्लिक कर देंगे, आपको दिख जाएगा फास्ट लेंथ 12, स्लो लेंथ 26। इन्हीं को माइनस करके हम निकालते हैं एमएसीडी की लाइन। क्लोजिंग बेसिस पे हम हमेशा लेते हैं सिग्नल लेंथ 9 है, यानी कि जो सिग्नल लाइन है वो 9 होगी। अब कौन सी लाइन होगी इनमें से, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, सिंपल तरीका। ये हिस्टोग्राम के कलर हैं। एमएसीडी लाइन जो है वो है ब्लू कलर में, जो आप पीछे ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये एमएसीडी की लाइन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही रहती है और इसको छेड़ने की ज़रूरत है भी नहीं। सिग्नल लाइन वो है ऑरेंज कलर की है, आपको यहाँ दिख रही है, आप पीछे भी देख पाओगे यहाँ एवरेज। तो बहुत ही बेसिक पैटर्न है, हिस्टोग्राम्स है आपके पास। ओके कर दीजिए। इसको बंद कर दिया हमने। अब हम देखते हैं, हमको पता है एमएसीडी लाइन है ब्लू लाइन, सिग्नल लाइन है ऑरेंज लाइन जिसको हम स्लो लाइन भी कहते हैं, और हिस्टोग्राम जो है हमारे जो स्ट्रेंथ है दिखा रहा है कि बहुत इंट्यूटिव है। आपको पता चल जाएगा कि जितना ग्रीन है बड़ा है, जितना डार्क कलर है उतनी उस इंडिकेटर उतना उस स्टॉक में या इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ है। जितना ये लाइट हो रहा है और धीरे धीरे घटता आ रहा है, ये वीकनेस को नोट कर रहा है और फिर रेड में आ जा रहा है। तो और सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हो, जितना डार्क रेड है उतना उसमें वीकनेस है, उतना उसमें नेगेटिव मोमेंटम है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जब भी वो रेड से ग्रीन में जाएगा या वीकनेस से वो जाएगा स्ट्रेंथ में, तो पहले सबसे पहले वीकनेस कम होगी, फिर स्ट्रेंथ आएगी धीरे-धीरे करके। एक बार में तुरंत ही सब बड़ा रेड हिस्टोग्राम और अगले दिन बड़ा रेड ग्रीन हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, धीरे-धीरे मूव करता है। लेकिन अब पॉइंट आता है कि हमें इसमें देखना क्या है? अब हमें इसमें देखना होता है स्ट्रेंथ। हम कब स्ट्रेंथ देखते हैं? स्ट्रेंथ हम कब मानते हैं? जब ब्लू लाइन, यानी कि जो हमारी जो एमएसीडी लाइन है, वो सिग्नल लाइन यानी ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ से ऐसे कट कर दे, ये स्ट्रेंथ है। ये यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ एमएसीडी हमको एक बाय सिग्नल दे रहा है। अगेन यहाँ पे देखोगे आप, जब ब्लू लाइन ने यहाँ पे कट कर दिया, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है। तुरंत यहाँ पे देखोगे आप, रेड से ही ग्रीन में हो गया और फिर उसके बाद से इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है। तो ये भी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली इसके ऑपोजिट, जो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ से कट करते हैं, ये वीकनेस को डिनोट करती है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे, ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ से आके सिग्नल लाइन को कट कर दिया, ये वीकनेस को डिनोट कर रही है। ये एक सेल सिग्नल जनरेट कर रही है। जब नीचे से कट कर रही है सिग्नल लाइन को तो बाय, और ऊपर की तरफ से सेल। अब इसको हम करंट बैंक निफ्टी के इम्प्लीमेंटेशन में देख भी लेते हैं। अब हम इसको वापस हटाते हैं, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि लास्ट टाइम जब ये और लीडिंग इंडिकेटर क्या है कि ये आपको पहले ही बता देता है। पहले हम नॉर्मल देखते हैं, फिर हम लीडिंग इंडिकेटर के साथ देखते हैं। अब अगर आप देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर 28 जून को सिग्नल लाइन ने
एमएसीडी लाइन ने कट कर दिया है सिग्नल लाइन को, ब्लू लाइन ने कट कर दिया है ऑरेंज लाइन को। यहाँ एक बाय सिग्नल जनरेट होता है और उस दिन देखिए आप हल्का-सा गैप अप ओपन हुआ था लेकिन रेड में ही था। अगर इस इंडिकेटर को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पोज़ीशन ली होती इस दिन, तो आपका जो स्ट्रेंथ था वो उस स्ट्रेंथ के साथ जाते आप अच्छा खासा आप गेन करते 5% का। सिमिलरली यहाँ पे इसने जब कट किया, आप देखोगे 28 अगस्त के आसपास कट किया, तो 28 अगस्त के आसपास हम जाएँगे यहाँ पे वापस, तो यहाँ से जो मूवमेंट था वो अगेन 5% का था, एक अच्छा मूवमेंट था। सिमिलरली सेल सिग्नल भी इसने जनरेट किया कहाँ? यहाँ पे किया, एकदम टॉप पे। आपको पता चल रहा है कि मार्केट ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको गँवा दी है और आप वापस उसको जो अपने मोमेंटम के साथ बाय किया हुआ था। मोमेंटिव इंडिकेटर होते क्या हैं कि वो दिखाते हैं कि कितना पॉजिटिव जा रहा है, कितना नेगेटिव जा रहा है। अगर आप शॉर्ट पोज़ीशन कैरी करते हो एफएनओ में या जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो या नॉर्मल प्रैक्टिस भी करते हो, तो आप इस सिग्नल पे आपने जनरेट किया होता तो आपको ये पॉइंट कवर होते, सेलिंग में। बाइंग में ये पॉइंट कवर होते। अगेन आप यहाँ देख रहे हो इस पॉइंट से ये पॉइंट आप ये सब आपके बाइंग में कन्वर्ट होते और ये पॉइंट जो है वो सेलिंग में कन्वर्ट होते और अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेड है तो काफ़ी नीचे आया है, ये पूरा हमको एमएसीडी ने पहले बता दिया था। अब ये लीडिंग इंडिकेटर कैसे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मूविंग एवरेजेस, अब हम मूविंग एवरेज लगा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि मूविंग एवरेजेस में हम वेट करते हैं डेथ क्रॉस का, कब 50 डेमा ने काट कर दिया है 100 डेमा को, राइट? अब आप देखिए कि 50 डेमा ने कभी कट ही नहीं किया। आज तक 100 डेमा को नहीं कट किया, 200 डेमा को कट नहीं किया। लेकिन आपने पोज़ीशन अगर यहाँ कहीं बनाई है, तो आप अगेन लॉस में आ रहे हो। ये मोमेंटम जो है वो आपके हाथ से जा चुका है। अगर आपने यहाँ कहीं पोज़ीशन बनाई है, यहाँ कहीं पोज़ीशन बनाई है, आप नेगेटिव लॉसेस में आ गए हो। इसके लिए अब इसको साइड बाय साइड लगा लेते हैं, एक काम करते हैं, फिर से इंडिकेटर क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं MACD, अप्लाई करेंगे। अब इसको थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो सेलिंग पॉइंट है वो आया ही नहीं लेकिन बाइंग सिग्नल्स ने यहीं पर जनरेट कर दिया, इस पॉइंट पे और सेलिंग सिग्नल तो इसने दी यहाँ पे जनरेट कर दिया जबकि अभी मूविंग एवरेजेस में अभी डाइवर्जेंस आया ही नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने कन्वर्ट कर लिया था, इसने यहाँ सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। अगेन यहाँ बाइंग सिग्नल जनरेट किया, बाइंग यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज के थ्रू आई ही नहीं बट हाँ, सपोर्ट था, आपने यहाँ पे परचेज़ कर लिया। तो आपको कभी भी एक इंडिकेटर के साथ नहीं जाना है, मल्टीपल इंडिकेटर के साथ जाना है और तरह-तरह के इम्प्लीमेंटर लगाने हैं। अब आइए रिलायंस के चार्ट पे देख लेते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो तो ये यहाँ पर इसने एक सेल सिग्नल दिया, ये 50 डेमा अगेन यहाँ 50 डेमा ने कट कर दिया 200 डेमा को, ये देखिए यहाँ पॉइंट है। लेकिन आप अगर एमएसीडी देखोगे आप तो एमएसीडी ने पहले ही सेल सिग्नल बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है। तो ये जो आप अ, मूविंग एवरेज के कट करने से पहले ही आप यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडी हो गए हो या आपको हल्का-सा अंदेशा लग गया कि हाँ, पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है या आ सकता है। सिमिलरली सेल सिग्नल क्या है, जो यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है, आप देखोगे 50 डेमा ने काटा है 100 डेमा को यहाँ और 200 डेमा को कट किया है यहाँ पर। तो अगर आपने इस पोज़ीशन पे परचेज़ किया है और आप करंट सिचुएशन पे यहाँ पे आके सेल कर रहे हो इस क्लोजिंग के बाद, तो आप ऑलमोस्ट लॉस में आ चुके हो यहाँ पे, अगर आप मोमेंटम चेज़र या शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडर हो। लेकिन अगर आप एमएसीडी को फ़ॉलो करोगे, एमएसीडी ने यहीं से सेल सिग्नल जनरेट कर दिया था यहाँ पे और उसके बाद से वो कंटीन्यूअसली उसने लोअर लो बना रखे। ठीक है? तो बेसिकली बताने का तरीका ये है कि एमएसीडी जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है और मूविंग एवरेज से पहले ही आपको एक अंदाज़ा दे देता है कि हाँ, इसमें मोमेंटम आने वाला है। ये वीकनेस को शो कर देता है, जब प्राइस फॉल करता है तो पहले ही शो कर देता है। सिमिलरली जब बाइंग आती है, प्राइस राइज़ करता है, तो पहले ही शो कर देता है। स्ट्रैटेजी इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। अगर एमएसीडी लाइन कट कर रही है सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ से, तो होगा बाय और अगर ऊपर की तरफ से कट रही है, तो सेल। ठीक है? अब एमएसीडी में कुछ वैल्यूज़ भी दिख रही है, जो यहाँ पे आपको ये पॉज़िटिव नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। अगर ये पॉज़िटिव है, तो ये स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, और अगर ये नेगेटिव है, तो ज़ाहिर-सी बात है वीकनेस को डिनोट कर रहा है। मैथमेटिकल फ़ॉर्मूले हैं, हमको बहुत ही सिंपल तरीके से जानना है। नेस्ले का चार्ट देख लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं मूविंग एवरेजेस और उसके बाद हम लगा लेते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके एमएसीडी। अब यहाँ पे लगाया आपने, आप देखो कि यहाँ कहीं भी इस तरफ बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था मूविंग एवरेजेस में, लेकिन यहाँ पर देखो आप अच्छा खासा पहले ही यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है। अगर हम थोड़ा-सा और बड़ा कर दें तो
यहाँ यहीं पे कट कर दिया है और यहाँ से देखिए कितना गेन है। नेस्ले इंडिया का है, तो पहले ही शो कर दे रहा है और आपको इसको ट्रैक करना है। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन याद रखिए कोई भी श्योर शॉट 100% फिट नहीं होता है, कभी-कभी ये भी फेल हो जाता है। हर इंडिकेटर, हर पर्सन और हर फ़ॉर्मूले की तरह ही, ऐसा नहीं कि आपने देखा एमएससीआईडी और सीधा कूद गए बाइंग सेलिंग में। हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाना है, कोशिश करना है कि बेयर मिनिमम 3 इंडिकेटर्स आपकी तरफ हों। बेस्ट ऑफ 3 आपके पास है तो आप अच्छी बात है। आप मूविंग एवरेजेस लगाइए, आरएसआई देखिए, एमएसीडी देखिए। तो बेस्ट ऑफ 3 लगाइए, आप मूविंग एवरेजेस लगाइए, आप लगाइए आरएसआई, आप लगाइए एमएसीडी और उन तीनों को कंपेयर करिए। मैं क्या करता हूँ, सिंपल तरीका है, जैसे करंटली आप मूविंग एवरेजेस भी देख रहे हो इस पे, आरएसआई एमएसीडी भी देख रहे हो, आप इस पे इंडिकेटर पे जाओ, आरएसआई भी लगा दो। ट्रेडिंग व्यू पे पॉसिबल नहीं होता, ज़ीरोधा पे पॉसिबल हो जाता है। अब ये तीनों एक पॉइंट पर आ गए, आप इसको टेम्पलेट की तरह सेव कर लो, आप यहाँ जाओ, सेव इंडिकेटर डाल लो और आप इसको डाल लो, कुछ भी नाम डाल लो कि टेस्ट, आप माय टेम्पलेट के नाम से डाल लो, सेव कर लो इसको। अब आप कोई भी चार्ट खोलोगे, आपको कभी भी लगाना है, आप कभी भी लगा सकते हो। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने इसको फ्रेश खोले नेस्ले इंडिया को, तो आपको बार-बार जाके इंडिकेटर्स पे जाके सिलेक्ट नहीं करना है। आपने जो भी अभी टेम्पलेट सेव किया था, वहीं उसको आप सीधा पिक करिए, तीनों एक साथ लग जाएँगे और आप इसको देखिए। जिसकी ज़रूरत हो उसको आप डबल टैप कर दीजिए, वो बड़ा हो जाएगा, डबल टैप कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, डबल टैप बड़ा, डबल टैप छोटा। तो आप स्क्रीन हमारा छोटा ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं होगा, तो हम इस तरह से मैनेज करेंगे। उन इसको हम अपने हिसाब से छोटा-बड़ा भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप किस तरह से उसको लेना चाहते हैं, किस तरह से उसको दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा, सीधा एक बार में उतर जाएँगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। तो मैक्सिमम टाइम हमको देखना है। तो मैंने अपने टेम्पलेट जो है वो सेव कर रखी है, बहुत ही सिंपल है। एमएसीडी मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएसीडी के टेम्पलेट मैं उसको पिक कर लेता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने आगे के डिसीज़न्स लेता हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि 2 ही इंडिकेटर्स लगाने देते हैं, पहले 3 था अब तो 2 ही कर दिए। तो इस तरह से आप एनालिसिस करिए, प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेल लीजिए सबसे पहले तो, और फिर देखिए कि आपकी एनालिसिस जो है वो कितनी ठीक हो रही है। 100% कभी भी ठीक नहीं होगी, लेकिन 100 में आप 70% 80% भी ठीक हो जा रहे हो तो यू आर इन अ पॉजिटिव टेरिटरी। तो ये था एमएसीडी का ट्यूटोरियल एक्सप्लेनर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। हम एक नए चैनल हैं, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता है। हो सके तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।